सो वेलकम टू टुडेज सेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 16 पर, है ना। ऑलमोस्ट हाफ हम बुक कर चुके हैं, मैजिक बुक आधी हम कर चुके हैं। और आज हम फिर से बात करेंगे अपनी हेल्थ को लेकर, जिस पर हमने पहले भी बात की है, क्योंकि हमारे मेजर एरियाज लाइफ के चार ही हैं, है ना। हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर और पैसा, ये मेजर एरियाज है। जो भी हमारी लाइफ की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं इन चारों में से किसी एरिया से रिलेटेड होती है। यस और नो? होती है ना, कहीं ना कहीं। आप कहीं भी कनेक्ट करोगे ना, तो इन चारों में से कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हो जाएगी। तो हमको अपने चार मेजर एरियाज को संभालना है। अब जैसे हम कहते हैं ना कि एक गिटार है, और गिटार अच्छा म्यूजिक प्ले नहीं कर रहा। हम्म। तो अच्छा म्यूजिक प्ले करने के लिए हमें उसकी चारों स्ट्रिंग्स को ट्यून करना होता है ना। आपने सुना है कभी कि जब हम गिटार की चारों स्ट्रिंग्स को ट्यून करते हैं तो गिटार अच्छा म्यूजिक प्ले करता है, राइट। सिमिलरली, जब हम अपनी लाइफ के इन चारों एरियाज में बैलेंस लेकर आते हैं, हार्मनी लेकर आते हैं, ग्रैटिट्यूड के साथ काम करते हैं, तो हमारी लाइफ ट्यून अप हो जाती है, हमारी लाइफ लेवल अप हो जाती है। आज जहां भी हमारी लाइफ है उससे ऊपर की तरफ जाती है। और ऊपर की तरफ हम किस तरफ जाते हैं? अपने मन चाहे की तरफ, जो भी हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने लास्ट चैप्टर में बात करी थी रिश्तों को लेकर, कि हम अपने रिश्तों को कैसे ठीक कर सकते हैं। रिश्तों में ग्रैटिट्यूड के साथ जो हम अपने अंदर जहर कैरी कर रहे हैं, जो हमें हर समय हमारे सेल्स को इफेक्ट कर रहा है, हमें अंदर से खोखला कर रहा है, उसको हम कैसे हील कर सकते हैं, है ना। क्योंकि विदाउट हीलिंग मैनिफेस्टेशन इज नॉट पॉसिबल। जब तक आप अंदर से हील नहीं होगे, मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाती। ठीक है, तो और हम चाहते हैं हम स्पीडली अपने सपनों तक पहुंचे, क्योंकि हमने इसी इंटेंशन के साथ इस मैजिक बुक को ज्वाइन किया था, है ना। एवरीबडी, है ना, आपको याद है अपनी इंटेंशन? सबको याद है कि हमने मैजिक बुक को क्यों ज्वाइन किया, क्यों हम यहां पर आए? देखो, आप यहां पर आते हो अपनी लाइफ का, अपने दिन का 1 घंटा निकालते हो, है ना। कुछ तो आपकी इंटेंशन होगी ना उसके पीछे, कि मैं क्यों यहां पर आती हूं या आता हूं, क्यों मैं अपनी लाइफ का, अपने दिन का 1 घंटा यहां पर डिवोट कर रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ पाना चाहता हूं। तो वो इंटेंशन आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, मैं क्या पाना चाहता हूं, क्यों मैंने मैजिक बुक ज्वाइन की। हम्म। नहीं तो मैं इस समय कुछ और भी काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, बहुत सारे काम है मेरे पास करने को। पर क्यों मैं यहां पर समय दे रही हूँ, अपनी एनर्जी दे रही हूँ? तो आपको वो रीजन पता होना चाहिए। और एक मैजिक बुक ऐसी बुक है जो आपकी जिंदगी को स्वर्गों वाला कर सकती है, आपकी जिंदगी में सभी सपनों को पूरा कर सकती है, आपकी सभी चाहतों को पूरा कर सकती है, आपकी हेल्थ को बहुत बढ़िया कर सकती है, आपके रिश्तों में बहुत प्यार ला सकती है, पैसों की दुनिया में अबंडेंस फ्लो हो सकती है। सब कुछ हो सकता है इस मैजिक बुक के जरिए। बस आपको सबसे पहला है कि डू यू बिलीव इन मैजिक। अगर आपको याद हो, पहली लाइन है इस बुक की, फर्स्ट लाइन, डू यू बिलीव इन मैजिक। क्या आप विश्वास करते हो मैजिक पर? अगर आप विश्वास करते हो तो वो होगा। इफ यू डोंट बिलीव, इट वोंट हैपन। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर बिलीफ। बिलीफ ऑलवेज विल। ठीक है ना। तो सबसे पहले डू यू बिलीव इन मैजिक, पहली चीज। सेकंड, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स। जो भी असाइनमेंट आपको दिए जाते हैं, आपको साथों साथ वो असाइनमेंट करने हैं, क्योंकि सारा मैजिक असाइनमेंट में ही छुपा हुआ है। और किसको यहां पर लगता है कि बहुत मुश्किल असाइनमेंट्स हैं? नहीं हो सकते। है कोई ऐसा जिसको यहां पर ऐसा लगता हो कि भाई बहुत ही मुश्किल असाइनमेंट्स हैं, या मेरे को तो दिन भर में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता इन असाइनमेंट्स को करने का, बहुत टाइम लेते हैं ये असाइनमेंट्स? लगता है किसी को ऐसा? नो। है ना, सिंपल है ना असाइनमेंट्स, कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि जब आप करने लगोगे यू विल इंजॉय, आपको मजा आएगा। और कई बार क्या होता है, हमसे ना अकेले से कई बार चीजें नहीं होती, है ना। तो आप क्या कर सकते हो? आप अपना एक बडी बना सकते हो। कोई भी बडी बना लो, चाहे आप ग्रुप में से बना लो या अपने किसी फैमिली मेंबर को बना लो, है ना। उनको बोलो कि हम ना साथ में प्रैक्टिस करेंगे। कोई एक टाइम अलॉट कर लो, 15 मिनट, 20 मिनट, कि हम ना साथ में प्रैक्टिस करेंगे, जो भी हमें असाइनमेंट मिला हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। यू कैन डू दैट। उससे आपके जो असाइनमेंट्स है ना रेगुलरली होते जाएंगे। ठीक है कि हो सकता है आपके पहले के ग्रुप्स के कोई आपके, जो आपके फ्रेंड्स हों जिन्होंने पहले मैजिक बुक की हुई हो, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो, या आप किसी और को जोड़ दो।
किसी और को साथ ले आओ, अपने किसी फ्रेंड को ले आओ और फिर आप साथ में प्रैक्टिस करो। आप वो कर सकते हो, क्योंकि हमारा हमारा मोटिव है प्रैक्टिस करना, असाइनमेंट्स करना। वो हमारा मोटिव है। हम सिर्फ यहाँ पर आकर अगर बार बार सिर्फ सुनकर चले जाएंगे, लाइफ में उतना चेंज नहीं आएगा। चेंज तब आएगा जब आप लग कर असाइनमेंट्स करोगे। और बहुत लोगों के जीवन में बहुत बहुत मैजिक क्रिएट हुए हैं सिर्फ असाइनमेंट करने से। ठीक है, तो आपको वो डिवोशन, वो डेडिकेशन लानी होगी। एंड टुडे इज अ वेरी ऑस्पिशियस डे, आज न्यू मून डे है ना। तो महीने में 2 दिन होते हैं जो बहुत ऑस्पिशियस होते हैं, एक न्यू मून और एक फुल मून। ठीक है, पूर्णमासी और अमावस्या, ये 2 दिन बहुत ऑस्पिशियस होते हैं जिसमें हमारी एनर्जी जो है हम उसको मैनिफेस्टेशन के लिए यूज कर सकते हैं। जब बोलते हैं ना कंड्यूसिव, है ना, कंड्यूसिव जैसे होते हैं ना कि बीज बोने का भी एक समय होता है ना। अब गेहूं का आप हर समय नहीं बो सकते, उसका कोई समय होता है, उस समय पे बोया जाता है ना। सुना है ना आपने। तो ऐसे ही ये जो 2 समय होते हैं, ये जो 2 दिन होते हैं, ये बहुत कंड्यूसिव होते हैं आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी के लिए। अब क्या होता है, हम जैसे मान लो 15 दिन या महीने में, है ना, हम ठीक है काम कर रहे हैं, अपने ऊपर सब कुछ कर रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कुछ हमारे अंदर स्टोर हो जाता है नेगेटिव, है ना, कूड़ा कचड़ा हमारे दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है। तो ये जो 2 दिन होते हैं इसमें आप उसकी सफाई कर सकते हो। जैसे हम दिवाली की सफाई करते हैं ना साल में, पर ऐसा तो नहीं है हम साल भर में सफाई नहीं करते, सीधा दिवाली पे ही जाके सफाई करते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। हम साल भर में सफाई करते हैं, बट डीप क्लीनिंग हम उस समय पे करते हैं क्योंकि वो कंड्यूसिव टाइम होता है। राइट। तो ऐसे ही हम दिन भर रोज कर रहे हैं अपनी सफाई, है ना, रोज थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं, बट ये जो 2 कंड्यूसिव दिन आ गए, इसमें हम अपनी डीप क्लीनिंग कर सकते हैं, अपने अंदर के कचड़े को, अपने अंदर की नेगेटिविटी को हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या करने का भी कोई प्रोसेस होता है, तो उसके लिए एक अलग से हम सेशन कभी रख लेंगे, तो उसमें विल टॉक अबाउट इट, कैसे हम अपनी नेगेटिविटीज को रिलीज कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं इन 2 दिनों में। तो आज का दिन बहुत कंड्यूसिव है, तो यूटिलाइज इट अपनी मैनिफेस्टेशंस के लिए। आपके जो सपने हैं उनको विजुअलाइज करो, लिखो, स्क्रिप्ट करो, जो हमने स्टेप्स बताए थे उनको फॉलो करो। सो आपकी मैनिफेस्टेशन की स्पीड बढ़ जाती है। थोड़ा सा हम एंड में बात करेंगे इसके बारे में। मैम मेरा एक क्वेश्चन था जो लास्ट क्लास में वो इंटरनेट मतलब नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा रह गया था। अच्छा ओके, तो एंड में ले लेंगे, ठीक है। ठीक एंड है में मैम। एक बार क्वेश्चन ले लेंगे, जो आपका जो भी क्वेश्चन होगा हम एंड में लेते हैं। ओके मैम। चलिए, अब हम डे 16 शुरू करेंगे, मैजिक एंड मिराकल्स इन हेल्थ, है ना। तो कौन कौन है जो चाहता है कि जब तक भी मैं जीवित रहूं, है ना, जो भी मेरी एज रहे तब तक मैं पूरी एनर्जेटिक रहूं, पूरी हेल्दी रहूं, है ना। टाइप इन द चैट बॉक्स कौन कौन चाहता है ये। या आप ये चाहते हो कि भाई मेरे बच्चे मेरा ध्यान रख लेंगे, मुझे पाल लेंगे, है ना, कोई और मेरा ध्यान रख लेगा, मेरा हस्बैंड मेरा ध्यान रख लेगा, कोई मेड मेरा ध्यान रख लेगी। हम्म, ऐसा चाहते हो कि आप चाहते हो कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं, मैं एनर्जेटिक रहूं। ये देखो, ये दवाइयों की बोतलें रखी हैं यहाँ पर, क्या इनके सहारे जीवन जीना चाहते हो आप? नहीं ना। हम चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम हमेशा एनर्जेटिक रहें। क्योंकि देखो, अगर आपकी चाहत अगर कहीं ऐसी है कि आप दूसरे लोगों के काम आना चाहते हो, है ना, आप कुछ सेवा भी आप तभी कर पाओगे जब आप खुद स्वस्थ होगे। अगर आप खुद ही स्वस्थ नहीं हो तो आप किसी दूसरे के लिए तो क्या ही कर पाओगे। और ये आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। दूसरों की तो हम बाद में बात करेंगे, अभी तो हम अपनी बात कर रहे हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे प्लेन में भी जब होता है ना कि क्या बोलते हैं, पहले मास्क खुद पहनो, है ना, पहले मास्क खुद पहनो बाद में दूसरों को पहनाओ। तो पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, पहले अपनी हेल्थ को रिस्टोर करो बजाय दूसरों को। कई बार हमारी खुद की हेल्थ अच्छी नहीं होती, खुद हम कुछ ढंग का कर नहीं रहे होते, पर हम अपने बच्चों को समझा रहे होते हैं, हम अपने स्पाउस को समझा रहे होते हैं, ऐसे करो वैसे करो, ये मत खाओ, हेल्दी खाओ, सुबह उठो, वॉक करो, मेडिटेशन करो, ये करो वो करो, और हम खुद कर नहीं रहे, तो वो क्या हमारी बात सुनेंगे, मानेंगे हमारी बात? और वही चीज अगर आप कर रहे होगे और फिर आप बोलोगे करने को, तो आपकी बात में दम होगा, फिर वो शायद आपकी बात मान भी लें। तो पहले खुद पे करना शुरू करो।
और हमको यूनिवर्स ने बहुत हेल्दी भेजा था इस, जब हमें जन्म मिला, है ना, हमको जब डॉक्टर ने हैंड ओवर किया तो यही बोला था स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ है। आज हमारी हेल्थ की जो भी कंडीशन है वो हमने ही क्रिएट की है, हम ही उसके जिम्मेदार हैं, कोई और उसका जिम्मेदार नहीं है। बिकॉज वी हैव बिन टेकिंग आवर हेल्थ फॉर ग्रांटेड, हमने बहुत लंबे समय तक अपनी हेल्थ को ग्रांटेड लिया है, कभी उसके लिए शुक्रगुजार ही नहीं हुए, जो जैसे चल रहा है चलते रहे। और जब ग्रांटेड होते हैं तो हम अंदर बहुत कुछ कूड़ा करकट कचरा भर लेते हैं, है ना, चाहे वो खाने के रूप में हो, चाहे वो विचारों के रूप में हो, क्योंकि हम अनकॉन्शियसली चले जा रहे थे। एंड अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप अवेयर हो गए ना, तो वो पहला स्टेप है, पहला कदम है। अवेयर होना ही पहला कदम है, अगर आपने वो कर लिया तो आप आगे की जर्नी भी कर लोगे। और सिर्फ खाने से हम अनहेल्दी नहीं होते, हमारे विचार बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी हेल्थ में। आप किस तरह का सोचते हो, क्या आप मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव होते हो या मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव होते हो? एवरीबडी रिफ्लेक्ट, अपने जीवन में खुद झांक के देखो, कैसे होते हैं आपके दिन भर में ज्यादातर विचार, पॉजिटिव होते हैं कि नेगेटिव होते हैं? आप बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो या रिस्पॉन्ड करते हो? तो वो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपके विचार आपकी हेल्थ पर क्या असर डाल रहे हैं। दो ही चीजें होती हैं, या तो हम ग्रैटिट्यूड मोड में होते हैं या हम कंप्लेनिंग मोड में होते हैं। तो अब आप देखो, आप मोस्ट ऑफ द टाइम कौन से मोड में होते हो, है ना? क्योंकि हमने हमेशा बात करी है, हम एक मैग्नेट है, हम एक चुंबक है। हम्म। अब चुंबक है तो उसके दो ही पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसके अलावा कोई तीसरा पोल तो नहीं होता ना। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान समान को आकर्षित करता है। अगर आप पॉजिटिव हो, अगर आपके विचार पॉजिटिव हैं, आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव हैं, तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे? ऑटोमेटिकली अच्छा अट्रैक्ट करोगे, चाहे वो आपके हेल्थ में हो, रिश्तों में हो, हर एरिया में। और अगर आप नेगेटिव विचारों में हो, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, अब आपको कि भाई हेल्थ को लेकर तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, मैं तो बहुत हेल्दी खाना खाती हूँ, मैं तो टाइम से खाना खाती हूँ, मैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करती हूँ, मैं तो वंस इन अ फोर्टनाइट फास्ट भी कर लेती हूँ, और मैं तो सैलेड भी लेती हूँ, मैं तो फाइबर भी लेती हूँ, फिर भी मेरी हेल्थ इतनी अच्छी क्यों नहीं है? भाई डॉक्टर तो यही बताते हैं कि ये करो तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, मैं तो सब करती हूँ फिर भी मेरी हेल्थ अच्छी क्यों नहीं है? अपने विचारों में झांको। क्या आप बैक बाइटिंग करते हो? चुगली करते हो? कंप्लेंट्स करते हो? किसी को ब्लेम करते हो? क्या आपको डर लगता है? कोई गिल्ट है अंदर? जलन की भावना है कहीं? तो ये सब कुछ आपकी हेल्थ को नीचे की तरफ लेकर जाता है, डिटोरिएट करता है ना? हम सुनते नहीं है बहुत लोगों, यार वो तो इतना हेल्दी जीवन जीते थे, उनकी कैसे हो गई? एकदम से हम सुनने में नहीं आता, अरे उनकी कैसे डेथ हो गई, हम बड़े सरप्राइज होते हैं, यार वो तो बड़े फिट रहते थे, कितना हेल्दी जीवन जीते थे, उनकी कैसे हो गई डेथ, उनको ये बीमारी कैसे लग गई? क्योंकि हमने उनके अंदर घुस के उनके विचारों को नहीं देखा ना, कि उनके अंदर क्या चलता था। बाहर की उस पे तो वो काम कर रहे हैं, भारी बॉडी पर तो वो काम कर रहे हैं, पर अंदरूनी बॉडी का क्या? और योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड। आपका अंदर की दुनिया ही बाहर की दुनिया बनाती है। आपने कहीं स्क्रिप्चर्स में पढ़ा है कि शरीर एक मंदिर है? पढ़ा है कहीं? कभी सुना है कि ये जो हमारा शरीर है ये मंदिर है, और इसी में ही परमात्मा निवास करते हैं? हम सब परमात्मा का अंश हैं। पढ़ा है कभी? कहीं कहीं पढ़ा हो, सुना हो? निधि जी आपने सुना है कभी? अनम्यूट हो गए आप? म्यूट हो गए, सॉरी। है ना, सुना है हमने, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा कभी कभी। ठीक है। तो मंदिर, मंदिर मतलब क्या? मन अंदर, है ना, अंदर।
तो जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है, सीक्रेट मूवी यही बताती है। तो अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है, विचारों में नेगेटिविटी है, तो वो आपके बाहरी शरीर में रिफ्लेक्ट होगी। और लंबे समय तक अगर कोई नेगेटिविटी रहती है तो वो बाहरी शरीर में आपके कोई ना कोई क्रॉनिक डिसीज के रूप में उत्पन्न होती है। पर क्या हम उसको रिवर्स कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। डॉक्टर्स चाहे कह दें कि भाई ये ठीक नहीं हो सकती, ये तो अब ऐसे ही रहेगी, आपके पास तो टाइम बहुत कम है, ये बीमारी तो हेरिडिटरी है, ये तो आ जाती है, एक बार आ जाती है तो जाती नहीं है, और अब ये हो गई है तो अब तो इसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर्स कह देते होंगे। पर ऐसा नहीं है, और इसके पीछे पूरी साइंस है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, क्योंकि देखो, लंबे समय की नेगेटिविटी की वजह से क्रॉनिक डिसीज होता है। ये नहीं है कि 2 दिन में हो गया। भाई आपने बहुत लंबे समय तक मेहनत की है उसको अपने अंदर पनपने देने के लिए। ठीक है, तो जब आपने इतने लंबे समय की मेहनत की है उसको अपने अंदर आने देने के लिए, तो उसको बाहर जाने देने के लिए भी आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है, और बहुत लोगों ने किया है, और बहुत लोग इसमें सफल हुए हैं, और वो आज अपनी स्टोरीज सुनाते हैं, बुक्स लिखी हैं, इसीलिए कि लोग, दूसरे लोग उससे इंस्पायर हों, दूसरे लोग उसको प्रैक्टिस करें, जिससे कि वो अपनी हेल्थ को रिस्टोर कर पाए। ठीक है, तो आज के चैप्टर से हम वो सीखेंगे कि कैसे हम अपनी हेल्थ को वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। चलिए, डे नंबर 16, मैजिक एंड मिराकल्स इन हेल्थ। कैसे हम हेल्थ के अंदर मैजिक क्रिएट करें। सेकंड। चलो मैं ही रीड करती हूँ। हम्म। Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. Saint Augustine, theologian and Catholic bishop. तो वो क्या बोलते हैं कि जितने भी मिराकल्स होते हैं ना, जितने भी हमें लगता है कि भाई, जैसे डॉक्टर्स नहीं कई बार बोल देते, ओ ये तो हो ही नहीं सकता था, ये तो मिराकल हो गया, है ना। तो वो मिराकल कभी भी नेचर के कॉन्ट्ररी नहीं होता। वो सिर्फ हमें नेचर के बारे में ना लिमिटेड नॉलेज है, हमें सिर्फ बहुत कम पता है नेचर के बारे में। और नेचर ने हमें कैसे दिया था, हमें बहुत स्वस्थ पैदा किया था नेचर ने, यूनिवर्स ने। और नेचर में सब कुछ परफेक्ट होता है, सब कुछ बैलेंस में होता है। तो जो मिराकल्स होते हैं ना, वो कभी भी नेचर के ऑपोजिट नहीं होते, वो नेचर की हार्मनी में ही होते हैं, बस हमें समझ में नहीं आता। हमें ऐसा लगता है कि वो मिराकल हो गया, बट एक्चुअल में वो मिराकल नहीं होता। वो हमारा, एक सेकंड। हाँ निधि जी, अब आप अनम्यूट कर लो। थैंक यू मैम। वो अपने आप में म्यूट हो गया था। हाँ कोई बात नहीं। ठीक है, तो वो हमें हमें ऐसा लगता है कि वो मिराकल है, बट इट इज नॉट मिराकल। इट इज इन हार्मनी विद नेचर, नेचर के साथ हार्मनी में होता है। चलिए अब आगे पढ़ेंगे। हम्म। We should feel healthy, energized, and full of happiness most of the time because that is how it feels to have a birthright of full health. The reality, however, is that a lot of people don't feel this way very often, if ever. Many people are dealing with illness, problems with the functioning of the body, or suffering from bouts of depression and other mental health problems, which are all states of less than full less than full health. हाँ, अब एक Chronic सेकंड देखो। अब क्या कह रहे हैं ये, रोंडा बोल रही है कि हमें हर समय अपने को
स्वस्थ मतलब हेल्दी, एनर्जाइज्ड एनर्जी से भरा हुआ और खुशी से भरा हुआ फील करना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये हमारी बर्थ राइट है और हमें ऐसे ही पैदा हुए थे। और अगर आपको नहीं यकीन आता ना, आप बच्चों को देखा करो, बच्चों को ऑब्जर्व किया करो, वो किस तरह से रहते हैं, हमेशा एनर्जाइज, हमेशा खुश, हमेशा फुल ऑफ हैप्पीनेस, हमेशा चार्ज्ड अप। और हम भी ऐसे ही थे, कभी कभी हम भी बचपन में ऐसे ही थे। और नेचर ने हमें ऐसा ही बनाया, यूनिवर्स ने हमें ऐसा ही बनाया, तो हमें इसी तरह का महसूस करना चाहिए। और लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है, जो आप महसूस करते हो वो ही आप अट्रैक्ट करते हो, है ना। तो अगर आप खुद को महसूस कर लो कि नहीं, मैं तो भाई हेल्दी हूं, मैं तो बहुत एनर्जाइज्ड हूं, मैं खुश हूं, मैं हमेशा खुश हूं। और इसके ऊपर हम अभी एंड में बात करेंगे, मैं हमेशा खुश हूं, इसको हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो बार बार यूनिवर्स को मैसेज भेजना, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि हमने हमेशा पढ़ा है फीलिंग गुड, है ना, अपने को अच्छा महसूस कराना इज द ओनली फ्रीक्वेंसी जिससे कि, ग्रेटिट्यूड भी हम क्यों कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड में इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे को अच्छा महसूस करना है। तो फीलिंग गुड इज द फ्रीक्वेंसी जिससे कि आप अच्छा अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। आपकी हेल्थ, जब आप महसूस करोगे कि भाई मेरी हेल्थ अच्छी है, तो आप अच्छी हेल्थ ही अट्रैक्ट करोगे। पर आप महसूस कर रहे हो, मेरे तो घुटने जवाब दे गए, मेरे से तो सीढ़ियां ही नहीं चढ़ी जाती, मेरा तो सांस फूलने लग गया है, मेरा तो वजन बढ़ गया है, मेरे तो बाल कम हो गए हैं, मेरे तो स्किन पर रिंकल्स आ गए हैं, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, मेरा बीपी बढ़ गया है, मेरी शुगर बढ़ गई है। आप हर समय ये महसूस कर रहे हो, आप हर समय दूसरों से यही बातें कर रहे हो, तो फिर आप क्या आकर्षित करोगे, गुड हेल्थ की बैड हेल्थ, बैड हेल्थ। है ना। और हमें क्या चाहिए, गुड हेल्थ। तो हमें क्या महसूस करना है कि हम एनर्जाइज्ड हैं, हम हेल्दी हैं, वी आर फुल ऑफ हैप्पीनेस। और कैसे महसूस करेंगे वो हम सीखेंगे आज, कि कैसे महसूस करें। ठीक है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, ज्यादातर लोग इसको ऑपोजिट ही महसूस करते हैं कि भाई 40 के बाद तो ना घुटने जवाब दे ही जाते हैं, 40 के बाद तो ना कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो ही जाती है। मान लिया हमने, हमने लोगों से सुना, हमने मान लिया, हमारा बिलीफ बन गया। और जो आपका बिलीफ है वो हमेशा जीतता है, वो हमेशा काम करता है। जैसे मेरी एक पार्टिसिपेंट थी, बोली, जैसी सर्दियां आती है ना मेरी तबीयत खराब हो जाती है, और वो होने लग जाती है उनकी, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि भाई विंटर्स में मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस बनने लगते हैं कि उनकी तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है, और ज्यादातर लोग ऐसा ही महसूस करते हैं। अब क्यों आज के समय में इतने सारे लोग, आप हॉस्पिटल्स में जाके देखो, भरे पड़े हैं हॉस्पिटल्स, जगह नहीं है वहां पर। और पहले तो सिर्फ फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम्स होती थी जो हम सुनते थे, आज के समय में तो मेंटल प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ रही हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, एंजाइटी और ना जाने क्या क्या नाम। तो आपको क्या लगता है, ये फुल हेल्थ है या डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ है? क्यों मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ रही हैं? विचारों से ही तो हो रही है, ऐसे थोड़ी ना हो रही है, विचारों से ही तो हो रही है ना मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। हम तो आजकल अगर ओवर हम, थिंकिंग बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा। यस, यस, तो ओवर थिंकिंग है ना, एक्सेस, हम बोलते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, है ना, यही सुना है ना हमने हमेशा, कि किसी भी चीज का एक्सेस इज बैड। अगर आप थॉट्स ज्यादा आ रहे हैं आपको, जैसे नॉर्मल इंसान को 60,000 थॉट्स आते हैं दिन भर में, तो ओवर थिंकिंग का मतलब आपके उससे भी ज्यादा आ रहे हैं और आप वो हैंडल नहीं कर पा रहे, आपसे हैंडल नहीं हो रहा वो, और नहीं कर सकते ना भाई, लिमिटेड कैपेसिटी है माइंड की, वो कितना हैंडल करेगा। तो जब वो आपसे हैंडल नहीं होते, तो वो आपकी बॉडी उस पे गिव अप करना शुरू कर देती है, आपकी बॉडी दिखाना शुरू कर देती है। और वो साइंस होते हैं आपके लिए, जैसे एंजाइटी हो रही है तो वो आपके लिए साइन है कि यू आर ओवर थिंकिंग। आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है, यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू काम योर माइंड।
है ना। तो उसकी बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, जर्नलिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पर काम आप ही को करना है ना। तो जब हम अपने विचारों पर काम करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारी हेल्थ की वहीं से ठीक होने लग जाती हैं। आपको लगता है जिम जाके आपकी हेल्थ ठीक होगी? नो। आप जिम जाते रहो, विचारों पे काम मत करो, फिर मेरे को बताना 1 साल बाद आपकी हेल्थ कितनी अच्छी हुई। नहीं होता ऐसे, ठीक है ना। साइकोसोमैटिक डिसीजेस क्या बोलते हैं भाई? माइंड और बॉडी साथ साथ काम करते हैं, है ना। जो आपके मन में है, आपके अंदर है, वो आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट होगा ही होगा, है ना। कई बार हम डर के भी बहुत चीजें ट्रैक, जैसे कई बार क्या होता है, कई लोग होते हैं सुन लेते हैं आस, जैसे मैंने अपना ही एग्जांपल आपको दिया ना, कोविड के समय का मैंने दिया हुआ है ना अपना एग्जांपल, कि भी मैं आसपास सारा दिन सुनती थी उसको कोविड हो गया, उसको कोविड हो गया, उसको कोविड हो गया, उसको कोविड हो गया। तो मेरे मन में सारा दिन वो बैक ऑफ द माइंड चलता रहता था, मुझे हो गया तो क्या होगा, मुझे हो गया तो क्या होगा। ये ही बार 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 वो रिकॉर्डिंग चलती रहती थी मेरे माइंड में, और हो गया, बिकॉज आई मैनिफेस्टेड इट माई सेल्फ। ऐसे बहुत लोग सुनते हैं। अब जैसे मेरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वो हमेशा ना कैंसर को लेके बहुत डरती है। यार कैंसर हो रहा है आजकल, तो बहुत कैंसर फैल रहा है, पता नहीं कौन कौन सा कैंसर हो गया है, मुझे हो गया तो, मुझे हो गया तो, मुझे हो गया तो। एंड वट एवर यू रेजिस्ट यू परसिस्ट। आप जिस चीज से भागते हो, जिससे डरते हो, वो आप अपनी तरफ आकर्षित करते हो। जैसे मैंने एक अपना एग्जांपल और शेयर किया था ना, कि मेरे फादर इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते थे और मुझे बहुत डर लगता था। तो जब वो इंजेक्शन लगाते थे, मैं उस समय रूम से बाहर चली जाती थी कि मैं देख नहीं सकती, मुझे बहुत डर लगता है इंजेक्शन से। एंड एक समय ऐसा आया कि वो इंजेक्शन मैं खुद लगा रही थी अपने आप। पहले मैं डरती थी, बट मेरे को मजबूरी में लगाना पड़ा, क्योंकि मैं बहुत डरती थी। तो जिस चीज से आप भागते हो ना, डरते हो, उसको तो आप और अपनी तरफ आकर्षित करते हो, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है ना, फियर नहीं रखना अपने अंदर। आपको सिर्फ अपने विचारों पे काम करना है। अपनी अपनी पुरानी, अपनी हेल्थ को याद करो। जब आप छोटे थे, कैसे थे आप, क्या क्या करते थे, कितनी उछल कूद करते थे, कितना भागा दौड़ी करते थे, पता नहीं क्या क्या, साइकिल से गिरते थे, क्या क्या करते थे, पर फिर भी गिव अप नहीं करते थे, एनर्जी हमेशा हाई होती थी, खुश रहते थे। यस और नो? या दुखी रहते थे? कैसे रहते थे बचपन में? एवरीबडी टाइप इन द चैट बॉक्स, बचपन में कैसे रहते थे आप? क्या आपका स्टेट ऑफ माइंड होता था? एवरीबडी टाइप। निधि जी आप बताओ, आपका कैसा होता था बचपन में? मैम बचपन में जिस घर में हम रहते थे वो तीन थर्ड थर्ड फ्लोर मतलब 3 मंजिला था और हम टॉप फ्लोर पे रहते थे। हम्म। और मतलब ऊपर नीचे सब कजन्स कभी इधर खेल रहे हैं कभी उधर खेल रहे हैं, मतलब कितने चक्कर होते थे कुछ पता ही नहीं था। साइकिल से स्कूल हम्म। जाते थे, स्कूल हम्म। से आके शाम को एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए भी चले जाते थे, एक्टिविटीज के लिए भी चले जाते थे, कोई वो ही नहीं था। मतलब दर्द क्या होता है आजकल के बच्चों को, तो स्ट्रेस हो रहा है, ये हो रहा है, स्ट्रेस का नाम ही नहीं सुना था हमने तो कभी। है ना। तो कितना कभी नहीं हम सुना अपने, था कि स्ट्रेस होता कोई क्या। थकते नहीं थे, है ना। क्लासेस भी अटेंड कर लेते थे, स्कूल भी अटेंड कर लेते थे, खेल भी लेते थे, पढ़ भी लेते थे, सब काम कर लेते थे, फिर भी एनर्जेटिक रहते थे, खुश रहते थे। ऐसे ही थे ना हम, और हम ही थे ना, कोई और नहीं था, हम ही थे। हमारा ही वो रूप था, एक हमारा ही एक वर्जन था। तो क्या हम उस वर्जन को वापस ला सकते हैं? यस। आंसर इज यस। आप उस वर्जन को वापस ला सकते हो। तो कैसे लाएंगे वो सीखते हैं, ग्रैटिट्यूड की मदद से सब कर सकते हो आप, जादुई छड़ी है ये। चलिए। Gratitude is one of the fastest way I know to magically begin experiencing the full state of health you can meant to have in your body and mind. All the miracles of healing we see happen are simply the result of full health, being restored instantly in the human body, where before there was less than full and perfect health. If you don't think gratitude creates miracles in your health and body, then read some of the thousands of miracle stories on the secret website. Gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and body and can assist the body in healing more quickly.
As countless studies have shown, the magical power of gratitude also works hand in hand with good bodily care, nutrition, and any medical assistance you might have chosen to follow. When there is some kind of sickness or condition in your body, it is understandable that you may have negative feelings about it, like worry, frustration, or fear. But having negative feelings about sickness does not restore health. In fact, it has the opposite effect. It reduces health even more. To increase your health, you need to replace the negative feelings with good feelings, and gratitude is the easiest way to do it. तो क्या Many होता है ना, जब people, हमारी, एक सेकेंड, जब हमारी बॉडी में कहीं कोई सिकनेस, कोई इलनेस है ना, कुछ भी ऐसा जो डिस्कम्फर्ट दे रहा है हमें, तो उस समय पर नेगेटिव हो जाना, नेगेटिव फीलिंग्स आ जाना बिल्कुल नॉर्मल है, लाजमी है कि आ जाती है हमें। पर अगर हम खुद से सवाल करें कि ये जो मैं नेगेटिव हो रही हूं अपनी इलनेस को लेकर, मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, मेरे को चिंता हो रही है, मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो क्या ये फीलिंग्स मेरी हेल्थ को रीस्टोर करेंगी या मेरी हेल्थ को और नीचे की तरफ लेकर जाएंगी? खुद से सवाल करो उस समय पर, है ना, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि ये आपको कुछ भी हेल्प करने वाली नहीं है। ये आपकी हेल्थ को ठीक नहीं करने वाली और बल्कि खराब ही करेंगी। तो अब हमें क्या करना है? हमें तो अपनी हेल्थ को रीस्टोर करना है। तो अपनी हेल्थ को रीस्टोर करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें गुड फीलिंग्स में आना होगा। और गुड फीलिंग्स को लाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका, सबसे सिंपल तरीका क्या है? ग्रैटिट्यूड। तो हम उस टूल को यूज करेंगे उस समय कि ग्रैटिट्यूड मुझे यूज करना है, मुझे अपनी हेल्थ को रीस्टोर करना है, एंड ग्रैटिट्यूड इज द सिंपलेस्ट टूल। तो उसको मैं यूज करके अपनी हेल्थ को वापस रिस्टोर करूंगी। हम्म। many people also have critical thoughts and feelings of dissatisfaction about their physical appearance. Unfortunately, those thoughts and feelings also reduce the magical flow of health. When there's something you don't like about your body, you are not being grateful for your body. Think about it. By the way of attraction, complaints about your body bring more problems to complain about. And so, complaining about your body or appearance puts your very health at risk. Whoever does not have gratitude for their health and their body, even what he or she has will be taken away from him or her. Whoever has gratitude for their health and their body will be given more, and he or she will have an abundance of health of their body. हम्म। ठीक है। अब देखिए, कई लोगों को ना अपनी अपीयरेंस को लेकर, अपनी फिजिकल अपीयरेंस, कि मैं कैसा दिखता हूं या कैसी दिखती हूं, उसको लेकर सेटिस्फैक्शन नहीं होती। उनके अंदर फीलिंग्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन होती है। वो खुद को ही क्रिटिसाइज करते हैं, शीशे में देखते हैं तो अपनी ही कमियां निकालते हैं। मैं मोटी हूं, मेरा वेट ज्यादा है, मेरी हाइट कम है, मेरा रंग सांवला है, मेरे बाल हल्के हैं, मेरी स्किन अच्छी नहीं है, मेरे शोल्डर्स ड्रॉप आउट हुए हुए हैं। मतलब क्या क्या, क्या क्या नहीं, है ना। अपने ही बारे में खुद ही कमियां निकालते रहते हैं। और लॉ क्या कहता है? अगर आप अपने शरीर के लिए ग्रेटफुल नहीं हो, अगर आपके अंदर अपने शरीर के लिए ही ग्रैटिट्यूड नहीं है, तो जो आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। लॉ है, कानून है ना। आज आप कह रहे हो भाई मेरा तो वजन बहुत ज्यादा है, तो आंखें ले लें आपसे। वजन ज्यादा पर आंखों से तो आपको सही दिख रहा है। बहुत लोग हैं जो आंखों के लिए तरस रहे हैं, आंखें नहीं मिल रही, है नहीं उनके पास, या डोनेट करने वाला भी नहीं है कोई, तरस रहे हैं वो, बट आपके पास तो हैं। तो बजाय उनके लिए ग्रेटफुल होने के, आप अपनी कमियों को देखकर उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो जो आज आपका सही चल रहा है वो आपसे ले लिया जाता है, क्योंकि लॉ है, कानून है। एंड यू आर द क्रिएशन ऑफ गॉड, है ना, भगवान ने बनाया ना आपको। तो आप भगवान की बनाई हुई चीज में कमियां निकाल रहे हो, तो हाउ विल यूनिवर्स फील? देखो, आपके बच्चे चाहे कैसे भी हों, प्यारे होते हैं। प्यारे होते हैं आपको अपने बच्चे, प्यारे लगते हैं। चाहे वो छोटे हों, मोटे हों, जैसे भी हों, आपको प्यारे लगते हैं ना अपने बच्चे। तो वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ
यूनिवर्स है ना, हम भी उनके बच्चे हैं, तो हम सब उनके लिए प्यारे हैं, हम सब, एवरीबडी। हर इंसान में भगवान ने कोई ना कोई गुण डाला है, कुछ ना कुछ यूनिकनेस डाली है। और अगर हम उसकी क्रिएशन में कमियां निकाल रहे हैं तो एक तरह से हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स का। वी आर नॉट ग्रेटफुल इनफ। हम ग्रेटफुल नहीं हैं। हमें इंसान के रूप में, ह्यूमन के रूप में जन्म मिला है। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, इफ अगर आपको अभी तक भी ये रियलाइजेशन नहीं है तो। देवता भी वेट करते हैं ह्यूमन बर्थ के लिए। तो सबसे पहले तो आपको वो मिल गई, तो आपकी सबसे बड़ी नियामत तो वही है कि आपको मनुष्य जन्म मिला है। और आपके अंदर कुछ ना कुछ हुनर, कोई ना कोई यूनिकनेस यूनिवर्स ने दी है। हम्म। आपने ऐसे लोग देखे हैं जो अपीयरेंस में अच्छे नहीं हैं, बट दे हैव रीच्ड हाइट्स ऑफ सक्सेस। एक निक 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 है ना उसका नाम, जो हाथ पैर नहीं है, ही डोंट हैव हिज लिम्स। उसके हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, स्टिल ही प्लेज फुटबॉल, स्टिल ही डज स्विमिंग, और भी ना जाने कितने कितने काम, एंड मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो। अगर वो भी यही करता कि भाई मेरे को तो भगवान ने हाथ भी नहीं दिए, पैर भी नहीं दिए, मैं तो क्या ही करूं जिंदगी में, रोता रहता, तो क्या होता उसकी लाइफ का। बट उसने जो दिया है भगवान ने, उसके लिए उसने ग्रेटफुल फील किया। और आज वो ऐसे काम कर रहा है जो नॉर्मल इंसान नहीं कर पाता। एक जेसिका कॉक्स का एग्जाम्पल है, जिसके उसके उनके शायद पैर नहीं थे, एंड शी वॉज द फर्स्ट पायलट। वो ऐसी पायलट बनी थी जिनके पैर नहीं है। देर आर सो मेनी पीपल जो डिसेबिलिटीज होते हुए भी दे आर डूइंग वंडर्स। किसी के हाथ नहीं, वो पैरों से इतनी अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, इतनी अच्छी आर्ट करते हैं जो हम हाथों से नहीं कर सकते। तो यूनिकनेस है ना। यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं सबके अंदर कुछ यूनिकनेस दी है। पर हमारा तो नेचर है ना भाई, हमारा हैबिट ही ऐसी है कि हमें तो रोना है, हमें तो कंप्लेंट्स ही करनी है। और वो हम करते हैं, फिर हमसे छिन जाता है, फिर हम और करते हैं, और उसी सर्कल में घूमते रहते हैं, बस सारी जिंदगी इसी में निकल जाती है। देखा है ऐसे लोगों को कि आप उनसे 5 मिनट बात कर लो, आप अपना सर पकड़ लोगे और वहां से निकल जाओगे भाई। इनको ना सिर्फ रोना ही है, सिर्फ रोना है, सिर्फ रोना है, और कुछ नहीं करना। ठीक है। तो अपने अंदर खुद झांको, क्या आप भी उनमें से एक तो नहीं हो? और अगर हो तो यू कैन चेंज। है ना, चेंज करने का स्कोप हमेशा होता है। इट इज नेवर टू लेट, जब जागो तब सवेरा। तो आज तक जो भी हमने अपने जीवन में किया, हमने अनजाने में किया, हमें नहीं समझ थी, हमें किसी ने बताया नहीं, हमें किसी ने समझाया नहीं। पर ये मैजिक बुक अगर आपके जीवन में आई है तो यूनिवर्स ने भेजी है। आप यहाँ पर कोइंसिडेंटली बिल्कुल नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं आए। आप ये मत समझना कि ऐसी कोइंसिडेंटली आप यहाँ आ गए, नहीं। यूनिवर्स ने आपके जीवन में इसको पर्पस के साथ भेजा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ बदलाव चाह रहे थे। तो इसलिए आप यहाँ पर लैंड किए। और अब जब ये बुक आपके जीवन में आ गई है, तो जो ये बुक सिखा रही है, उसको एक एक चीज को अच्छे से समझ के अपने जीवन में उतारो। और फिर देखो आपने जो जो खोया है वो आप वापस से कैसे पा सकते हो, और उससे कहीं ज्यादा। हम्म। You may be sick or unwell now, or even in a lot of pain. But if you are reading these words, you are continuing to receive the gift of health. It can be very difficult to access feeling of gratitude when sick or in pain. But even the smallest bit of gratitude helps increase the magical flow of health to the body. हाँ, अब So, एक सेकेंड। अब मान लो आप में से जो भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, या जो भी लोग सुन रहे हैं, इसको देख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है अभी इस समय आपके शरीर में कहीं कोई डिस्कम्फर्ट हो, कहीं कोई ब्रेकडाउन हो आपकी बॉडी में, ठीक है। आप अपने आप को वेल फील नहीं कर रहे हो, आप सिक फील कर रहे हो। आपको हो सकता है कहीं ना कहीं दर्द भी हो रहा हो, शरीर के किसी हिस्से में बहुत पेन हो रहा हो। पर क्या आप इस समय इन शब्दों को पढ़ पा रहे हैं जो स्क्रीन पे लिखा है? देख पा रहे हैं? मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं?
तो इसका मतलब यू आर कंटिन्यूइंग टू रिसीव गिफ्ट ऑफ हेल्थ। अभी भी आपके जीवन में गिफ्ट ऑफ हेल्थ कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है। तो अभी तक हमें नहीं पता था, अभी तक हम पेन में होते थे तो हम हमेशा हाय 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 ही करते रहते थे, है ना। पर अब हम क्योंकि सीख रहे हैं तो हम पेन में होते में भी वाव 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 कर सकते हैं उन चीजों के लिए, उन पार्ट्स के लिए जो हमारे सही से काम कर रहे हैं। और जब आप वाव 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 करना सीख जाओगे तो आपकी हाय 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 कम हो जाएगी और धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो करना पड़ेगा पर उसके लिए प्रैक्टिस। Today's practice, Magic and Miracle in Health, is designed to dramatically increase your health and happiness. And we are going to take a triple pronged approach to accelerate the result. हाँ, तो देखो अब आज जो हेल्थ की मैजिकल प्रैक्टिस है ना, ये बहुत स्पीड से, है ना, आपकी हेल्थ को इंक्रीज कर सकती है, आपकी खुशियों को इंक्रीज कर सकती है, हैप्पीनेस लेवल को इंक्रीज कर सकती है। तो इसके लिए जो अप्रोच यूज होती है वो होती है ट्रिपल प्रोंग। ट्रिपल प्रोंग मतलब पीपीएफ, उसको बोलते हैं पीपीएफ। पी पास्ट, पी प्रेजेंट, एफ फ्यूचर। तो तीनों एरियाज को कवर करती है वो, आपके पास्ट को, आपके प्रेजेंट को और आपके फ्यूचर को, है ना। और ये हमने पढ़ा है, अभी तक भी पढ़ा है कि किसी भी चीज को अगर आप फ्यूचर में पाना चाहते हो तो पहले आपको पास्ट के ग्रैटिट्यूड करने होंगे। जब तक आप पास्ट के ग्रैटिट्यूड नहीं करोगे आप फ्यूचर में उसको नहीं पा सकते। तो जो गड्ढे आपने खोद रखे हैं पास्ट में, पहले उनको भरना होगा, तब आप फ्यूचर में उसको पा सकते हो। और हमने मैच अपना हेल्थ से रिलेटेड एक चैप्टर पहले किया था, है ना, तो वहां पर हमने पास्ट के अपने हेल्थ के ग्रैटिट्यूड किए थे। तो आज हमें बुक ये चैप्टर हमें क्या सिखा रहा है, तो वो हम देखते हैं कैसे करें। स्टेप नंबर 1। Step 1. Health you've received. Past. Think about the great health you have received throughout your childhood, adolescence, and adult life. Think, think about the times when you felt full of energy and you were happy. Recollect three separate times in your mind when you felt on top of the world. Say the magic words thank you and feel sincere gratitude for those times. If you think back to the big moments in your life, you will be able to recollect three separate times very easily. हाँ, तो सबसे पहला स्टेप है पास्ट में जाओ, है ना। पास्ट में, पास्ट मतलब क्या, अभी से 1 मिनट पहले भी पास्ट ही था, है ना। तो जब से आप पैदा हुए तब से लेकर अभी से 1 मिनट पहले तक सारा पास्ट है। तो उस पास्ट में, चाहे वो आपका चाइल्डहुड था, आपका अडोलेसेंस था, आपकी एडल्ट लाइफ है ना, उस पास्ट में क्या कभी आपको ग्रेट हेल्थ मिली थी? आपने क्या किया था उस हेल्थ की वजह से? उस टाइम को याद करना है, फील करना है कि जब आप फुल ऑफ एनर्जी थे, आप बहुत खुश होते थे, क्या क्या किया आपने, है ना, अपनी हेल्थ की वजह से क्या क्या किया। जैसे अगर मैं अपना पास्ट की बात करूं तो मैं तो बहुत खेलती थी, बहुत खेलती थी। स्कूल से आई, फटाफट होमवर्क किया और बस बाहर, बस बाहर, फिर तो पूरा टाइम खेलना ही खेलना, भागा दौड़ी इधर उधर ये वो, हर तरह की गेम, बस खेलना खेलना खेलना। ठीक है, हमारे स्कूल में एक क्रॉस कंट्री रेस होती थी, तो जैसे मैराथन होती है ना, उस तरह से क्रॉस कंट्री रेस होती थी जिसमें हम स्कूल के अंदर नहीं, स्कूल के बाहर भागते थे। स्कूल के बाहर बहुत बड़ा एरिया पूरा घूम के, आई वॉज इन बाल भारती गंगाराम, तो वहां पूरा गंगाराम पूसा रोड पूरा घूम के वापस स्कूल तक आना होता था। क्रॉस कंट्री रेस होती थी, तो उसमें भी आई यूज टू रन, उसमें भी रैंक आ जाती थी इतने सारे बच्चों में भी। तो मतलब एनर्जी अच्छी होती थी ना, कि एनर्जी अच्छी है, हेल्थ अच्छी है, तभी तो भाग पा रहे हैं। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट कि मैं उसमें भाग पाई। आई एम ग्रेटफुल कि मैं दिन भर खेल पाती थी। स्कूल से आने के बाद आई यूज टू प्ले अ लॉट बिकॉज आई वॉज फुल ऑफ एनर्जी, मेरे को बहुत खुशी मिलती थी, बहुत मजा आता था खेल के, है ना। तो और देखो पास्ट में और आपने क्या किया, कोई कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो, रेस में, मैंने अपनी कॉलोनी में रेस के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, उसमें भी मैं जीती थी। अभी कुछ साल पहले ही, कुछ साल पहले हमारी कॉलोनी में रेस हुई, उसमें भी मैं जीती। जबकि अभी तो बचपन से अब तक में तो फर्क है, बट फिर भी स्टिल आई वन दैट रेस, है ना। तो ऐसे आप याद करो
कि कब आपकी हेल्थ अच्छी थी, आपने ऐसा क्या किया अपनी अच्छी हेल्थ की वजह से। जैसे निधि जी ने बोला भाई 3rd फ्लोर पे हमारा घर था और हम दिन भर में पता नहीं कितने चक्कर लगा लेते थे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे फटाफट, और थकते भी नहीं थे, सोचते भी नहीं थे। और आज अगर आपको कहा जाए कि भैया 3rd फ्लोर से ऊपर नीचे चक्कर लगाने हैं, तो मैं लगा अभी भी पाओगे थर्ड निधि जी? फ्लोर पे ही रहती हूँ और ऊपर नीचे चक्कर लगते ही हैं, एनर्जी कि मतलब कुछ। अभी भी एक बार में ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं लगता हाय थक गए। कभी कभी की बात अलग है, कहीं से आए हैं, हम्म। अदरवाइज अभी तक कोई मेरी ऐसे कंप्लेन्स नहीं कि हाय थर्ड फ्लोर चढ़ना पड़ वेरी रहा है। गुड। मन में बहुत है बढ़िया। कि ग्राउंड फ्लोर का या फर्स्ट फ्लोर का घर हो जाए या लिफ्ट वाली जगह चले जाएं, क्योंकि एज एज विल इंक्रीज, मदर को मेरी दिक्कत होती है आने में, बस इस वजह हाँ से मन है। हाँ, वो है लेकिन कि अभी चलो मदर कंप्लेंट्स की नहीं है, वजह से। लोग कहते हैं कि अरे अभी हाँ, तक तुम थर्ड फ्लोर पे ही हो, और नीचे का घर ले पता है, लेते हैं, दिक्कत तो होती होगी। बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऊपर हो, बहाने से आप सीढ़ियां चढ़ उतर रहे हो। अगर मान लो आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, आप बिल्कुल भी नहीं चढ़ोगे। आप अगर किसी के घर भी जाओगे ना, तो आप लिफ्ट से ही जाओगे, आप कभी स्टेयर्स चढ़ के नहीं जाओगे, क्योंकि आदत छूट जाएगी। आपके पैरों को जो आदत है ना अभी चढ़ने की उतरने की, वो छूट जाएगी। जैसे माई आई आई लिव ऑन 2nd फ्लोर, ठीक है, तो मेरे घर लिफ्ट भी है, बट आई रेयरली यूज लिफ्ट। बहुत कम की कभी मेरे हाथ में बहुत ज्यादा सामान है तो मैं लिफ्ट यूज करती हूँ, अदरवाइज आई यूज चेयर्स ओनली। कि इस बहाने से ऊपर नीचे चढ़ लेते हैं हम, ठीक है ना, तो पैर सही रहते हैं, आपके लेग्स मजबूत रहते हैं। तो अगर आप वो चढ़ पा रहे हो, कर पा रहे हो, इट्स वेरी गुड, है ना। बड़ों के लिए ठीक है आप सोच रहे हो, बट खुद के लिए अगर आप सोचो तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी बात है वो। जब तक देखो हमारे हिंदी टॉयलेट्स होते थे, सबके घुटने सही रहते थे ना। कुछ पिछले जमाने में सुना था घुटनों का ऑपरेशन हो रहा है? सुना था कभी किसी का कि घुटने का ऑपरेशन हो रहा है? और आज सुन लो आप, हर दूसरे तीसरे इंसान का, लेडीज का स्पेशली, नी रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट। क्योंकि हमने बैठना छोड़ दिया, वो घुटनों पे जोर ही नहीं आता। घुटने काम, आप घुटनों से काम ही नहीं, देखो आप मशीन से काम नहीं लोगे तो उसमें जंग लगेगी ना। हम उस ऑर्गन से काम ही नहीं ले रहे। पहले लेडीज बैठ के काम करती थी, उठक बैठक होती थी, वो सारा शरीर काम करता था, शरीर सही रहता था। आज हम उससे काम ही नहीं ले रहे, हम इतना कंफर्ट में आ गए हैं, तो फिर वो गिव अप करने लग जाता है ना, है ना। तो आप पास्ट को याद करना है। पहला स्टेप क्या है? पास्ट को याद करो, जब आपके घुटने सही काम करते थे, आपका बीपी नॉर्मल था, आपकी शुगर नॉर्मल थी, आपके बाल बहुत अच्छे थे, क्या क्या अच्छा था आपकी हेल्थ में, ठीक है, वो याद करना है, 3 इंस्टेंस। नेक्स्ट स्टेप 2। हेल्थ यू आर कंटिन्यूइंग टू रिसीव, think about the health you are counting to receive today and feel grateful for every organ, system, and physical sense that is currently working well in your body. Think about your arms, legs, hands, eyes, ears, liver, kidney, brain, or heart. Choose 5 functions of your body that are well, and one by one mentally say the magic words thank you for each one. हाँ ठीक है, अभी हमने पास्ट का सोचा 3 इंस्टेंस, अब प्रेजेंट के 5। प्रेजेंट के 5, क्या क्या 5 चीजें, कौन कौन सी 5 फंक्शंस अभी भी आपकी हेल्थ में सही काम कर रहे हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, आई कैन सी क्लियरली, मैं बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ। आई कैन हियर क्लियरली, मेरे कान बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मैं बहुत क्लियरली सुन पाती हूँ। आई कैन वॉक, मेरे घुटने बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मैं स्टेयर्स चढ़ उतर पाती हूँ, मैं फ्लोर पर बैठ पाती हूँ, लंबे समय तक बैठ पाती हूँ, तो मेरे लेग्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मेरे हाथ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मैं इन हाथों की वजह से सब काम अपने खुद से कर पाती हूँ, है ना। देन मेरा दिमाग बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मैं नई नई चीजों को सीख पाती हूँ, चीजों को मेमोराइज कर पाती हूँ, समझ पाती हूँ, समझा पाती हूँ, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर माई ब्रेन वर्किंग वेल, है ना। माई हार्ट इज वर्किंग वेल, मेरा हार्ट ढंग से काम कर रहा है, तो मेरे बाकी ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई हो रहा है। तो ऐसे आप देखो कि अभी एट प्रेजेंट आपकी बॉडी के ऐसे कौन से 5 फंक्शंस हैं जो सही से काम कर रहे हैं, एंड फील ग्रेटफुल फॉर देम। तो हमारा पास्ट हो गया, हमारा प्रेजेंट हो गया, अब स्टेप नंबर 3। Health you want to receive, future. You are going to choose one thing you want to improve about your body from today's magical practice, but you are going to use gratitude's magical power for it in a very particular way. Think about the ideal state of what you want to improve. When you give thanks for the ideal state of anything you have put into motion to receive back that ideal state.
हाँ Very ठीक है, often, अब एक मिनट, अब स्टेप नंबर 3। अब आपको ना अपनी हेल्थ में कोई एक चीज चूज करनी है, ओनली वन। ठीक है, एक चीज फोकस करनी है जो आप चाहते हो कि उसकी आइडियल स्टेट हो जाए, जो कभी पहले हुआ करती थी, आज उसमें कहीं ब्रेक डाउन है, और आप चाहते हो कि वो स्टेट आपकी आइडियल स्टेट हो जाए। तो उसके लिए आपको महसूस करना है कि वो आइडियल स्टेट होके आपकी बॉडी कैसे काम कर रही होगी, क्या हो रहा होगा। मान लो आईज का है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आप बचपन में बहुत क्लियरली देख पाते थे, आज आपकी आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है ना, आप बिना चश्मे के नहीं पढ़ पा रहे हो। आप चाहते हो आपकी आई साइट आपकी आइडियल स्टेट हो जाए, बहुत सारे लोगों ने ठीक की अपनी आई साइट इन प्रैक्टिसेस से। तो आपको वो इमेजिन करनी है, वो फील करनी है कि आपकी आइडियल स्टेट हो गई है, आप अपनी आईज से बहुत क्लियरली देख पा रहे हो, है ना। आप बिल्कुल क्लियरली दूर का पास का बहुत क्लियरली देख पा रहे हो। तो आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड करोगे। ठीक है, तो अब ये तीन हमने क्या बोला, हम तीन वे में इसको कर रहे हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट के कितने करने हैं हमें, 3। प्रेजेंट के कितने करने हैं, 5। फ्यूचर के कितने करने हैं, कोई कौन सी कितनी एक चीज को पे फोकस करना है ना, ओनली वन, वन थिंग उस पर फोकस करके उसका ग्रेटिट्यूड करना है। ठीक है, तो याद रखेंगे रेशियो 3, पास्ट के, प्रेजेंट के 5 और फ्यूचर का 1। ठीक है, चलिए। very often, when a person is diagnosed with an illness or disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they will research the disease, gathering information about its possible worsening systems and dreaded outcomes. In other words, they give their entire focus to the disease. However, the law of attraction says that we can't make a problem go away by focusing on it, because focusing on the problem can only make the problem worse. Instead, we should do the exact opposite and focus on the ideal state for the area of a body that is unwell and give our thoughts and feelings to that. Gratitude for the ideal state of any part of our body powerfully uses our thoughts and feelings together, so we magnetize it to us in one full swoop. Spend 1 minute सेल्फ। in visualize. हम्म। हाँ, तो देखो अब क्या होता है ना, जब कई बार हमको क्या होता है कि कोई डिसीज हो गया है ना, कोई इलनेस हो गई, आपको पता चल गया, आपको डॉक्टर ने बता दिया भाई आपको ये प्रॉब्लम हो गई है। अब आप क्या करते हो, आप ना उसी के बारे में ही बात करते रहते हो। कोई फोन आ गया, ओ यार पता है मेरे को ना ये चीज हो गई है, डॉक्टर ने ये डायग्नोज कर दिया है, और अब तो अब एक बार हो गई है, ये तो जाएगी भी नहीं, या पता नहीं कैसे ठीक होएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आप रिसर्च करते हो, गूगल, आजकल तो गूगल डॉक्टर बना हुआ है ना, या अब तो उससे भी बड़ा चैट जीपीटी आ गया है, वो उसी कोई डॉक्टर बना के उसी से ही सारा पूछ लेते हो, सारा फोकस डाल देते हो उसी चीज के ऊपर। और क्या कहते हैं, वट एवर यू फोकस ऑन दैट ग्रोज इन योर लाइफ। आप फोकस किस पे कर रहे हो, बीमारी पर, तो क्या होगा, बीमारी बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी, है ना। तो अगर आप इंटायर अपना पूरा फोकस डिसीज के ऊपर डाल रहे हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि उससे प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, बल्कि उससे आपकी प्रॉब्लम और ज्यादा वर्स होगी। तो हमें करना क्या है, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट। हमें फोकस किस पे करना है, डिसीज पर नहीं करना, हमें फोकस करना है आइडियल स्टेट पर, कि हमारी आइडियल स्टेट क्या होगी। मतलब मान लो आज आपको डॉक्टर ने बोल दिया बीपी हाई है ना, बीपी हाई। आइडियल स्टेट क्या है, नॉर्मल बीपी। तो हमें उस पर फोकस करना है कि मेरी वो आइडियल स्टेट आ चुकी है, मेरी बॉडी उसी तरह से काम कर रही है, मुझे तो स्केल में मैं जब भी बीपी मेजर करती हूँ अपना बीपी नॉर्मली दिख रहा है। तो आपको उस पर अपना फोकस लाना है। आपके आपके जब विचार ऐसे होंगे तो आपकी फीलिंग्स भी वैसी होने लग जाएंगी, और आप फिर जब उसके लिए ग्रैटिट्यूड करोगे तो धीरे धीरे आपकी फीलिंग्स बदलने लगेंगी। तो इसके लिए आपको विजुलाइज करना होगा, है ना, हमने एक स्टेप करा था ना विजुलाइजेशन, तो विजुलाइजेशन बहुत हेल्प करता है इसमें। तो अब पढ़ेंगे इसको कैसे करेंगे। Spend 1 minute in visualizing a scene of yourself with the ideal state of your body that you want. And as you see your body in your mind the way you want it to be grateful for it as though you have received it. So, if you want to magically restore health to your kidney, be grateful for strong and healthy kidneys that filter and shift out all the waste products from your body. If you want to magically restore a health to your blood,
Be grateful for pure and healthy blood that flows oxygen and nutrients to all parts of your body. If you want to magically restore health to your heart, give thanks for your strong and healthy heart that maintains the well being of every organ in your body. If you want magically improve your eyesight, then give thanks for excellent vision. If you want to improve your hearing, then give thanks for perfect hearing. If you want more flexibility, then give thanks for a perfectly supple and agile body. If you want to change your weight, first think about the ideal weight that you want to be. Then imagine yourself at that ideal weight and give thanks for it as though you have received it now. Whatever it is that you want to improve, first imagine yourself with the ideal state and then be grateful for the ideal state as though you have received it right now. Natural forces within us are the true healers of disease. Hippocrates, father of Western medicine. You हाँ, can तो जो follow the हमारे math. अंदर सुनो, तो हमारे अंदर की जो नेचुरल फोर्सेस होते हैं ना, वो असली हीलर होते हैं। जो हीलर होता है ना, हीलर जो बॉडी को हील करता है, वो आपके अंदर ही बैठा हुआ है, वो कहीं बाहर नहीं है। कहीं बाहर नहीं है। आपकी बॉडी खुद ही हील करती है। जब कोई कट पड़ जाता है तो आपकी बॉडी, पहले ब्लड फ्लो होता है, फिर क्लॉट बनता है, वो खुद ही हील करती है। जब कोई हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर सिर्फ प्लास्टर बांधता है, हड्डी जुड़ती खुद से है। तो आपकी बॉडी के अंदर वो नेचुरल फोर्सेस हैं जो आपकी बॉडी को हील कर सकते हैं। एंड नेचुरोपैथी पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है कि कैसे हम नेचर, क्योंकि हमारी भी बॉडी 5 एलिमेंट्स से ही बनी है, तो जब हम नेचर को यूज करते हैं तो वो हमारी बॉडी को हील कर देता है। ठीक है, तो आपके विचार भी आपकी बॉडी को, क्योंकि हीलर आपके अंदर ही है, वो विचार हमारे अंदर से ही आते हैं। तो जब आप उन पर काम करते हो, ग्रैटिट्यूड लेकर आते हो अपने अंदर, तो आपके अंदर का हीलर एक्टिवेट हो जाता है और वो आपके सेल्स को हील करने लगता है। सेल्स से आपके ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम सब बनते हैं, तो वो हील होने लग जाते हैं। ठीक है ना? हम्म। You can follow the magic and miracles in health practice every day if you need to. And you can do it multiple times in a day if you really want to accelerate the magical restoration of full health or the improvement of an aspect of your body. But it is vital that whenever you have a negative thought or feeling about the current state of your body or health, that you replace it immediately by visualizing yourself in with the ideal state you want and by giving true and by being truly grateful as though you have already received it. The हाँ, most ठीक है ना। तो effective. अब क्या है ना, कभी कभी आपके मन में जैसे मान लो नेगेटिव विचार आ जाता है, हेल्थ को लेकर आ जाता है, कभी कभी हो जाता है बीच में। ठीक है, उसी समय आप अपनी आइडियल स्टेट को इमेजिन करो, या पुराना कोई टाइम याद करो जिस समय आपकी हेल्थ बिल्कुल आइडियल होती थी। मन में उस पिक्चर को लेकर आओ, आंखें बंद कर लो, पिक्चर को लेकर आओ, विजुलाइज कर लो खुद को दोबारा से उसी आइडियल स्टेट में, और अपने को ग्रैटिट्यूड से भर दो। फील करो ग्रैटिट्यूड कि वाओ, मेरी हेल्थ फिर से वैसी पहले जैसी, फुल्ली एनर्जाइज, फुल्ली चार्ज, वैसी हेल्थ मेरी वापस से हो गई है। आई एम फीलिंग सो हेल्दी, मेरी मसल्स इतने अच्छे से काम कर रही है, मेरे जॉइंट्स इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, मैं बिल्कुल क्लियरली देख पा रही हूँ। जो भी आप अपनी हेल्थ में पाना चाहते हो, फील ग्रेटफुल एज दो यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। हम्म। The most effective way to guarantee health other than taking good care of your physical of yourself physically is to continue to be grateful for your health. हाँ, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो आपकी हेल्थ बनी रहे, तो अपने अपने शरीर का ध्यान तो रखना ही है आपने, पर उसके साथ साथ अपनी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड को फील करना है। यू हैव टू बी, यू नीड टू कंटिन्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ। हम्म। Magic practice number 16. Magic and miracles in health. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. Recollect 3 separate times throughout your life when you felt on top of the world and give sincere thanks for those times. Think about 5 functions of your body that are well and one by one give thanks for each one. Choose one thing about your body or health you want to improve and spend 1 minute visualizing yourself with the ideal state of your body or health.
Then give thanks for this ideal state. Just before you go to sleep tonight, hold the magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. ओके, थैंक यू निधि जी, थैंक यू फॉर सपोर्ट। Most welcome, ma'am. हाँ जी, ठीक है, समझ में आया आज का चैप्टर क्या करना है। अगर आप वाकई में अपनी हेल्थ को वापस से पाना चाहते हो तो आज की प्रैक्टिस आपको उसमें बहुत मदद करेगी, है ना। तीनों एरियाज को, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को कवर कर रही है आज की प्रैक्टिस। और इसको जब आप लग के प्रैक्टिस करोगे तो आप अपनी हेल्थ में कुछ भी मिराकल्स क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको अभी विश्वास नहीं हो रहा तो आप साइट पर जाकर, जो वेबसाइट दी हुई है सीक्रेट की, उस पर जाकर आप लोगों के टेस्टिमोनियल्स पढ़ सकते हो, उनके फीडबैक पढ़ सकते हो कि उन्होंने अपनी हेल्थ में क्या क्या मिराकल्स क्रिएट किए हैं, है ना। और अगर आपने सीक्रेट मूवी अगर नहीं देखी है फिर से देख लो, अगर देखी है फिर से देख लो। उसमें वो दिखाया था ना जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो पूरा पैरालिटिक होता है। डॉक्टर्स बोल देते हैं कि ये कभी ठीक नहीं होगा, बट उसको क्योंकि पता होता है वो अपने मन में एक पिक्चर क्रिएट कर लेता है कि क्रिसमस वाले दिन मैं इस हॉस्पिटल से अपने पैरों से चलकर बाहर जाऊंगा। एंड एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड। जहां वो कोमा में था, उसके बॉडी काम नहीं कर रही थी, बट क्यों, उसका माइंड काम कर रहा था और उसको इन चीजों के बारे में पता था। वो बार बार अपने माइंड से बोलता था, बार बार विजुअलाइज करता था कि मैं तो ठीक हो चुका हूं और अपने पैरों से चलकर क्रिसमस वाले दिन मैं इस हॉस्पिटल से बाहर जा रहा हूं। और जो जो उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना शुरू करा, डॉक्टर्स के लिए वो मिराकल था। क्योंकि डॉक्टर्स के लिए तो वो कभी ठीक हो ही नहीं सकता था, उसकी पूरी बॉडी फ्रैक्चर्ड थी, मेजर एक्सीडेंट था वो, है ना। पर क्योंकि उसने, उसका बिलीफ था कि भाई मैं जा सकता हूं, मैं जाऊंगा, मैं उस दिन जाऊंगा, उसने माइंड को इमेज दिखा दी। और हम हमेशा ये बात करते हैं, जो माइंड आपका देख लेता है वो उसको रियलिटी में ले आता है। तो जब यहां पर भी किस क्या बात हो रही है कि आप अपने माइंड को अपनी आइडियल स्टेट दिखाओ। जब आप अपने माइंड को अपनी बार बार आइडियल स्टेट दिखाओगे हेल्थ की, तो वो यूनिवर्स के साथ मिलकर आपके लाइफ में ऐसे इवेंट्स लाएगा, सर्कमस्टेंसेस लाएगा, लोग लाएगा, क्या क्या लाएगा कि आपकी हेल्थ वापस से रिस्टोर हो जाएगी। ठीक है। और इस बुक में क्या बोला है कि आपकी फीलिंग गुड, है ना, अच्छा फील करना, हैप्पीनेस में रहना सबसे बड़ा रीजन होता है हेल्थ का। जो लोग स्वस्थ होते हैं ना, खुश होते हैं, जो लोग खुश होते हैं, खुश, वो स्वस्थ रहते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं। अब मैं अगर अपने घर में बात करूं ना, मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मतलब बहुत समय से हूँ, पहले नहीं थी बहुत, बट बहुत समय से, अब बहुत समय से हेल्थ कॉन्शियस हूँ कि हेल्थ को लेकर ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये वो करती रहती हूँ, कुछ 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 कुछ, ठीक है। एंड माई हस्बैंड इज टोटली ऑपोजिट। वो कुछ नहीं करते अपनी हेल्थ के लिए, ही इज ओवरवेट। ठीक है, मैं उनको बोल बोल के थक जाती हूँ, उनका कोई असर नहीं होता। बट टचवुड, ही इज स्टिल वेरी हेल्दी। क्यों? क्योंकि वो खुश रहते हैं, वो खुश रहते हैं, चाहे कुछ हो जाए लाइफ में, वो खुश रहते हैं। ठीक है, मैं थी कि मैं बहुत कंप्लेन करती थी या क्रिप करती थी, तो उतना ही मैं ट्रैक, मैंने अपनी बहुत हेल्थ ब्रेकडाउन मैंने ट्रैक किया अपनी लाइफ में, बचपन से। बहुत बहुत चीजें, थायराइड, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बहुत चीजें। और अब उन चीजों को क्योंकि तब तक नहीं पता था, अब समझा, प्रैक्टिस करी, तो वो रिवर्स भी हुए हैं। ठीक है ना, तो हम भी, आप भी उसको रिवर्स कर सकते हो। और खुश रहने का सबका अपना तरीका है, तो आप अपने अपने तरीके ढूंढो कि भाई आप कैसे खुश रह सकते हो। अब जैसे सीक्रेट मूवी में दिखाया था, जिसको कैंसर हुआ था लेडी को, तो वो क्या करती थी, वो फनी वीडियोस देखती थी, फनी वीडियोस देखती थी, हंसती थी, है ना। आपको पता है लाफ्टर कितनी बड़ी मेडिसिन है, कितना काम करती है हमारे शरीर में। तो आप देखो, आप कैसे, आप आजकल हंसना भूल गए हैं, लोग हंसते ही नहीं, बात ही नहीं करते, हंसेंगे कहां से, है ना। तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो हंसने की। और
जैसे बोलते हैं ना, आप जिस चीज को बार बार रिपीट करते हो, रिपीट एफर्मेशंस क्या होती हैं कि आप बार 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 जब एक चीज को रिपीट करते हो तो वो आपके ब्रेन में न्यूरल पाथवेज नए बना देता है, न्यू न्यूरल पाथवेज क्रिएट हो जाते हैं, है ना। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप मिरर के सामने खड़े हो और आप बोलो, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। कुछ भी याद करो कि अगर आपका वो सपना पूरा हो गया तो आपको कैसा लगेगा, आप खुश होगे ना। तो बस वो सोचो, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मेरी हेल्थ कितनी अच्छी हो गई है, मैं तो ये चाहती थी, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। शीशे में देखो, खुद को बोलो बार बार, बार 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 बार। जब आप बोलोगे ना, तो आप किसी मूवमेंट पे अगर डिप्रेस्ड भी फील कर रहे होगे ना, वो पीछे घंटी बज जाएगी, क्योंकि आप इतनी बार उसको रिपीट कर रहे होगे ना, तो वो पीछे फिर से वो मैं तो बहुत खुश हूं, मैं तो बहुत खुश हूं। ठीक है, इट विल हेल्प यू अ लॉट। आपको बहुत हेल्प करेगी ये प्रैक्टिस, आई एम टेलिंग यू, ट्राई इट वंस। मिरर प्रैक्टिस हालांकि हमारा आगे आने वाला चैप्टर है ना, बट आई एम टेलिंग यू इन एडवांस कि आप इसको करना शुरू करो। मिरर में देख के बार बार बोलो, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। तो अगर आप नहीं भी हो रहे होगे ना, तो भी होने लग जाओगे। अभी इनिशियली हो सकता है आपको फीलिंग नहीं आए, बट आपको वो भी आने लग जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत हेल्प करेगी प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए, अब हम एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देंगे। एवरीबडी गिव ब्लेसिंग्स टू ईच अदर। स्विच ऑन योर कैमरा, अगर आप कैमरा स्विच ऑन कर सकते हैं। आज हम हेल्थ के लिए ब्लेसिंग्स देंगे, है ना, आज हम हेल्थ का चैप्टर कर रहे हैं, तो आज हम हेल्थ के लिए ब्लेसिंग्स देंगे। चलिए, बी रेडी टू रिसीव एंड बी रेडी टू गिव, दोनों चीजें साथ साथ, दे भी ले रहे हैं और ले भी रहे हैं। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। आपके जीवन में आपकी हेल्थ दिनों दिन बहुत अच्छी होती जाए, आपके एनर्जी लेवल बिल्कुल बच्चों जैसे, जैसे जब आप छोटे थे जिस तरह की आपकी हेल्थ थी, जिस तरह की आपके एनर्जी लेवल थे, वैसे एनर्जी लेवल आपके वापस से हो रहे हैं। जो भी आप अपनी हेल्थ में पाना चाहते हो, आप बहुत आसानी से अपनी हेल्थ में वापस पा रहे हो। आपका बॉडी वेट बैलेंस हो रहा है, आपके सभी ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आपकी आई साइट इंप्रूव हो रही है, आपकी स्किन का टेक्सचर इंप्रूव हो रहा है, आपके हेयर का टेक्सचर इंप्रूव हो रहा है, और आपका एनर्जी लेवल दिनों दिन बहुत ही जबरदस्त हो रहा है, और सभी ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ हार्मनी में काम कर रहे हैं, सभी सेल्स एक दूसरे के साथ पूरी हार्मनी में काम कर रहे हैं। Lots and lots of blessings for your perfect health. Lots of blessings, lots of love. See you all tomorrow. Thank you so थैंक much यू for सो मच joining. मैम। Thank मैम you. आज की जो नेगेटिविटी की आप कह रहे थे एक प्रैक्टिस, वो बता दीजिए आज, तो अच्छा मार्वस अच्छा, है। आपने मेरे से क्वेश्चन भी पूछना था, मैं भूल गई एक्चुअली। आपने बोला था ना क्वेश्चन पूछना था आपने। मैम बस वो यही आपने जिससे लास्ट रिलेशनशिप्स में कहा था कि पहले तो हमें वो चूज करना है किसके साथ। देखिए मैम, प्रॉब्लम्स तो बहुत के साथ होती हैं, लेकिन हर एक के साथ हमें इफेक्ट नहीं करती हैं। अरे है तो है हमारी लाइफ में कोई। ओ सॉरी, अनम्यूट करना निधि जी। हाँ। आपने कहा था ना पहले, एक ऐसे पर्सन को आइडेंटिफाई करें जिससे हम अपनी प्रॉब्लम सच में रिजॉल्व करना चाहते हैं। यस, हाँ। तो वो हमारे विद इन द फैमिली भी हो सकते हैं ना मैम। हाँ जैसे हाँ, बच्चे हैं, बिल्कुल। हस्बैंड है, या हाँ, मदर इन लॉ है, कोई भी है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जिसके साथ आप करना चाहते हो, आप वाकई में चाहते हो कि भाई उनके साथ मेरा रिश्ता अच्छा हाँ। हो जाए, अगर आज अच्छा है तो और भी बेटर हो जाए, है ना। हम्म। तो वो आपकी चाहत होनी चाहिए, पहली कंडीशन है उसकी कि जिसके साथ आप चाहते हो, तो वो आपको चूज करना है। ठीक है। मैम अपनी हाँ, हेल्थ के लिए शेयरिंग में करना चाहती हूँ। हाँ जी, मैम बोलो। लास्ट ईयर मई में क्या हुआ, मतलब आई एक हैड सेकंड, माई मैं आपको ना, मेनोपॉज। एक सेकंड मैं इस पे आपको पिन करती हूँ साथ में। हाँ, अब बताइए आप। हाँ, मैम आपने क्या लास्ट प्रैक्टिस करी हेल्थ की जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में ब्रेक थ्रू हुआ, आपकी हेल्थ इंप्रूव हुई? मैम लास्ट ईयर तक तो मैम ऐसी कोई हेल्थ प्रैक्टिस नहीं कर रही थी मैं, लेकिन हेल्थ को लेके ना मैं हमेशा बहुत पॉजिटिव हूँ। मतलब टचवुड, जैसे कभी मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं को सालों, मुझे याद भी नहीं है मुझे लास्ट फीवर कब आया होगा, क्योंकि मैं इस चीज के लिए बड़ा पॉजिटिव रहती हूँ कि मैं बीमार नहीं हो सकती।
मतलब मुझे आई कांट अफोर्ड टू गेट इल, तो मुझे तो हेल्दी रहना है, मेरे को ठीक रहना है। आई कांट लाई डाउन ऑन द बेड, ये एक मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं बीमार ये भी नहीं अगर कभी बोलना। कुछ हो जाऊं। नहीं नहीं, आपकी एफर्मेशन गलत है कि आई कांट लाई डाउन ऑन बेड, ये नेगेटिव एफर्मेशन है। आपको क्या बोलना है, मेरे को हमेशा एनर्जेटिक रहना है ना। ओके। नो शब्द हमने बोला है ना कि नो शब्द यूनिवर्स को समझ नहीं आ रहा आता, है ना। तो आपको क्या बोलना है, इसका ऑपोजिट पॉजिटिव उसमें बोलना है कि आई एम ऑलवेज एनर्जेटिक, आई एम ऑलवेज वर्किंग। ठीक हम्म। है मैम। मैम लास्ट ईयर मेरे को 2019 में मेरा मीनोपैज हो गया था, और लास्ट ईयर मुझे पोस्ट मीनोपैजल ब्लीडिंग हो गई मैम। तो मैम ऑब्वियसली डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर तो इतना डरा देते हैं कि ये तो कैंसर के सिम्टम्स हैं, ये तो ये है। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मुझे भी ये चीज विश्वास नहीं थी, और मेरी मदर तो बहुत ही थी, कहती कुछ नहीं होगा, तू देख लेना, तू दिखा ले, सब इलाज तो करना ही है, तुम सब करा लो, लेकिन मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं। तो वो जो एक मेरी मदर ने मेरे दिमाग में फीड किया था ना मैम, एक मंथ हुआ तो डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, लेट्स सी इफ इट रिपीट्स, हो सकता है कभी कभी हो जाता है, स्ट्रेस से हो जाता है, कुछ हार्मोनल चेंजेस हैं, उससे हो गया हो। लेकिन जब सेकंड एपिसोड हुआ, फिर तो डॉक्टर ने कहा यू हैव टू गो थ्रू ऑल द इन्वेस्टिगेशन। मैम इन्वेस्टिगेशन सारे कराए, सब कराए, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये था कि नहीं, कुछ नहीं निकलेगा। और टचवुड कुछ नहीं निकला, डॉक्टर्स भी इतने हैरान थे कि कुछ भी नहीं निकला। मैम एंड में वो मुझे बता ही नहीं पाए कि ये किस वजह से हुआ है। सिर्फ ये कहा कि आप थायराइड थोड़ा सा आपका बढ़ा हुआ था, हो सकता है इस वजह से हो गया हो। हर 3 महीने में बस इसे चेक कराते रहो, और एक मेडिकल भाई उस हिसाब से अपनी डोज एडजस्ट करते। तो वो वेरी गुड। पॉजिटिव थिंकिंग एक, मतलब एक बार को तो आदमी नेगेटिव हो जाता है, लेकिन मेरी मदर की पॉजिटिविटी ने मुझे बहुत पॉजिटिव रखा। मेरे हस्बैंड को हम्म। भी था कि कुछ नहीं होगा, तुम बहुत परेशान हो, कुछ नहीं हम्म। होगा, कुछ नहीं होगा। अगर वो भी ये कहते अरे हाय ये हो गया तेरे को, अब कैसे होगा, तो मैं भी कुछ ना कुछ निकल जाता। राइट, बिल्कुल। है ना, आप ही के विचार होते हैं जो आकर्षित करते हैं। अगर आप अपने मन में पहले ही पॉजिटिव हो, आप अपने मन में पहले ही मान के चल रहे हो कि भाई मुझे नहीं होगा कुछ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो जब आप ये मान के चलते हो, तो हम हमेशा बोलते हैं कि आपके बिलीव्स विन करते हैं, आपके बिलीव्स ही काम करते हैं। तो वो उसी हिसाब से आपकी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करती है। अगर आप ये मान लेते उस समय कि हाय कैंसर हो गया, तो कैंसर निकल आया, तो क्या होगा, अगर हर समय आपके दिमाग में वो चल रहा होता तो आपके रिजल्ट्स डिफरेंट होते। मैम 2 महीने स्ट्रेस में बहुत रही मैं, लेकिन कभी हम्म। इतना गंदा मतलब इतना एक्सट्रीम्स में नहीं गई। जबकि वो पोस्ट ऑपरेटिव में वो जाना, ऑपरेशन थिएटर में जाना बहुत स्ट्रेसफुल था मेरे लिए। मतलब आई वॉज इन अ पैनिक सिचुएशन। एक तो आपके पास कोई होता नहीं, फिर हम्म। मैक्स फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल में हो तो आपको घंटों पोस्ट ऑपरेटिव में रख देते हैं, ना हस्बैंड होंगे ना हम्म। कोई होगा। और एक एक हम्म। करके वो जो पेशेंट्स को लेके जाते हैं, अब इसका नंबर इसका नंबर, हाँ, इतना वो तो ज्यादा देखो स्ट्रेसफुल है। सिचुएशन। हाँ, वो क्या होता है ना, आपका एनवायरनमेंट उस टाइम उस बहुत तरह का होता नेगेटिव है ना होता कि है। वो आपको आपको थोड़ा स्ट्रेस दे देता है मैम ना। कहीं बट बच्चा है, अदरवाइज, कहीं कोई लेडी है, कहीं कोई आई मतलब नो, अरे कैसे नंबर हॉस्पिटल में। लगे हैं। राइट राइट, और आई ट्रूली ऑपरेशन एग्री। थिएटर देख के तो मैम मेरे तो पूरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे, इतना बड़ा और इतना वो। आई तो कांट इवन, कई बार मुझे गूज बम्स आते हैं कि थैंक गॉड मैं बच गई इन हाँ। सब चीजों से। हाँ, तो वही हमें सिर्फ ग्रैटिट्यूड करना है कि चलो भाई, हम बहुत शुक्रगुजार हैं, हम इन सब चीजों से बचे हुए हैं, है ना। हमारी हेल्थ बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छी हेल्थ के साथ जी रहे हैं, हमारे सभी ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, है ना। और हम अपने लव्ड वंस की केयर कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी हेल्थ अच्छी है। तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट, है ना। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम, तो थैंक यू सो चलो, मच। हाँ, आज का जो मैं आपको ये बता रही थी ना कि आज का ऑस्पिशियस डे है, तो हम अपनी नेगेटिविटी को कैसे रिलीज कर सकते हैं, तो उसके लिए ना आपको पहले अपनी पेपर पे लिखना होगा कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो आप नहीं चाहते, जो अनवांटेड है विचारों में, है ना। सबको अपना अपना पता होता है, मैं आपके अंदर झांक के आपका नहीं बता सकती, आपका आप ही बता सकते हो कि आपके अंदर क्या है ऐसा। तो आपको पहले तो वो पेन डाउन करना है कि वो मेरे अंदर ऐसी क्या क्या चीजें हैं, या पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या क्या नेगेटिव मेरे अंदर आया जिसको मैं रिलीज करना चाहती हूँ, जिसको मैं निकालना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको उसको पेपर पे उतारना होगा, ठीक है। देन उसके बाद आप उस पेपर को या तो बर्न कर सकते हो बाहर ओपन में, या फिर आप
एक मेडिटेशन में जा सकते हो, एक शांत अवस्था में बैठ सकते हो, और आप अपने आप से ऐसे विजुलाइज कर सकते हो कि आपके अंदर की वो सारी की सारी नेगेटिविटी यहाँ ब्रेन में, क्योंकि विचार कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ से वो ट्रैवल करते 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 धीरे धीरे आपके पैरों के तलवों से बाहर निकल रहे हैं, है ना, जमीन में, धरती में जा रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं। तो ये आप उसमें विजुलाइज कर सकते हो, है ना। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, आप शावर लेते हुए विजुलाइज कर सकते हो, ये पानी, ये ऊपर से जो पानी मेरे ऊपर गिर रहा है, ये मेरे अंदर की सारी नेगेटिव, शरीर का मैल तो उतार ही रहा है, मेरे मन का मैल भी साफ कर रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जो भी टेक्निक आपको सूट करे, जिसके साथ आप रेजोनेट कर पाए। तो पहला स्टेप होता है अवेयरनेस। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे अंदर ऐसा है क्या। अगर वो ही नहीं पता, है ना, और अगर आप चाहते हो कि कुछ और अच्छा आए मेरे अंदर, हम्म, तो आपको जो अंदर कचरा है पहले उसको हटाना होगा, तभी तो कुछ अच्छा आएगा। अगर एक कोई कमरा है, उसके अंदर सामान ही भरा पड़ा है, तो पहले आप उस सामान को निकालोगे बाहर, तब तो कुछ नया रखोगे उसके अंदर। अब हम बात कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड की, मैनिफेस्टेशन की। अंदर तो अभी हमारे दिमाग में कचरा भरा पड़ा है, तो पहले उसको तो निकाल के साफ करें, तभी तो कुछ नया अंदर डालेंगे। ठीक है, तो वो आप अपना पेन पेपर पे लिखो, क्योंकि कई बार सोचने से नहीं समझ में आता, लिखने से समझ में आता है। वेन यू विल स्टार्ट राइटिंग, आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या क्या चीजें हैं, आपको बॉदर कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, आपको स्ट्रेस दे रही हैं। जस्ट रिलीज, कबूल है, मुझे कबूल है, मुझे ये चीज हो रही है, मैं इससे परेशान हो रही हूँ, मुझे जलन हो रही है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है, जो भी हो रहा है वो सब निकाल दो बाहर। लिखने से ही आधी चीजें तो वहीं सॉल्व हो जाती हैं, पेपर पे उतारने से ही। मैम ठीक है, एक कैन चीज यू और ऑल डू आपको दैट? बतानी है मैम। मैम जैसे आपने कहा जो ऊपर वाला किसी को कमी देता है उसके दूसरे वो होते हैं। मैम अभी मैं अप्रैल में एक मैरिज में गई थी लखनऊ में। मैं वहां एक ऑटिस्टिक बच्चा लड़की थी। शी मस्ट बी अराउंड 10 years और सम। मैम क्या डांस परफॉर्मेंस करी है उसने। मतलब आई कुडंट बिलीव माय आईज कि ऑटिस्टिक बच्चा ऐसा कर सकता। मैं वही बोल रही हूँ ना कि भगवान ना हर किसी में कोई ना कोई यूनिकनेस देता है, कोई ना कोई हुनर देता है ना। एंड एवरीबडी इज गॉड्स चाइल्ड, एवरीबडी इज गॉड्स फेवरेट। हम अपने बच्चों में कह सकते हैं कि भाई ये मेरा फेवरेट बच्चा है, ये मेरे को पसंद नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। हमारे लिए बच्चे बराबर हैं, है ना। तो यूनिवर्स के लिए भी हम सब बराबर हैं, उसी की क्रिएशन है। तो जस्ट अप्रिशिएट, है ना, बी ग्रेटफुल, जो भी हमें दिया गया है उसके लिए आप जितने शुक्रगुजार होगे ना, जितना आप शुक्राना करोगे, उतना आप अपने जीवन में पाओगे। सिंपल सा रूल है ये, सिंपल सा। मैम मैंने तो ऑटिस्टिक बच्चे ऐसे देखे हैं कि जो पेरेंट्स डिसोन कर देते हैं। हाँ, देहरादून में होता है। मैम जब हम पढ़ते थे वहां एक जगह थी चशायर होम करके मैम। एक हम्म। मिशनरी टाइप के लोग चलाते मैम। वहाँ सारे ऑटिस्टिक बच्चे थे। मैम किस हम्म। पथेटिक कंडीशन में वो बच्चे रहते थे आई हैव सीन इट। क्योंकि हमारे जो प्रिंसिपल थे वो मतलब इंग्लिश थे, लंदन से थे वो। उन्होंने स्कूल खोला था मार्शल हम्म। स्कूल करके है, क्योंकि वो उनका सरनेम मार्शल था। तो वो हम्म। चैरिटी में बहुत थे। तो वो फंड रेजिंग के लिए जैसे कहीं हम लोग ड्रामा कर रहे हैं कहीं कुछ कर रहे हैं इसमें बहुत थे। तो आई यूज टू पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरीथिंग। तो कभी ब्लाइंड स्कूल जा रहे हैं कुछ परफॉर्म करने या कभी वहां जा रहे हैं तो फंड रेजिंग में। तो उन बच्चों की वो कंडीशन मैंने देखी है। हाँ, तो जैसे अब आपने देखी है ना, वो चीजें आपने खुद अपनी आंखों से देखी है, उन बहुत। कंडीशंस को देखा है ना। तो अब तो आपको अंदर से और भी ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील होना चाहिए फॉर मैम योर उन ओन पेरेंट्स हेल्थ। के लिए उन्हीं हाँ। पेरेंट्स के लिए ग्रेटिट्यूड हो रहा था। उन्होंने अपने ऑटिस्टिक बच्चे पे कितना ध्यान दिया है। पता हाँ, तो नहीं तो वही। लोग वो कर देते हैं कि मतलब उसका ध्यान नहीं रखते, उसे किसी ऐसे हाँ। जगह छोड़ देते हैं जहाँ ऐसे हाँ, बच्चे तो होते हैं। वही मैंने बोला ना कि आप अपने एनवायरनमेंट में ना, देखो ये बुक हमें क्या कहती है, ये बुक हमें कहती है खोजो, खोजो, खोजो। क्या क्या खोज सकते हो, किस किस चीज के लिए आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। और जब हमको ऐसे इंस्टेंस अपने अराउंड दिखते हैं, तब हमारे अंदर फीलिंग और ज्यादा जगती है कि हाँ, एक तो हम खुद स्वस्थ हैं, दूसरा हमारे बच्चे स्वस्थ हैं।
अगर आज आपके बच्चे स्वस्थ हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं, तो वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि जिनके बच्चे, मैंने देखा है कि जिनके बच्चे मेंटली रिटार्डेड हैं या ऑटिस्टिक हैं या क्या हैं, वो लोग कितनी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, कितनी वो लोग मेहनत करते हैं, कितना वो लोग स्ट्रेस में रहते हैं। तो अगर आपके बच्चों की हेल्थ अच्छी है तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ी नियामत है। सो बी ग्रेटफुल। तो रीजंस ढूंढते रहो, खोजते रहो कि हम किस किस चीज के लिए शुक्राने कर सकते हैं, जो शायद हमने आज तक कभी ऑब्जर्व नहीं किया और कभी फील नहीं किया। तो ये बुक हमें वही सिखा रही है। ठीक है, तो विल वाइंड अप नाउ क्योंकि बहुत लंबा Yes, सेशन I हो गया got है। it. Yes. हाँ, सो Thank you यस, so विल much, मीट ma'am. टुमारो। Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू।